नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सूरत की। एक शहर जो अपने हीरों की चमक के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। और हमारे पास एक YouTube वीडियो स्क्रिप्ट है, सूरत, हीरे और रेशम की स्वर्णिम कहानी। हम इसी के आधार पर आज चर्चा करेंगे। हाँ, और समझने की कोशिश करेंगे कि ये शहर जो आज इतना डायनामिक है, दुनिया का डायमंड हब है, वो कैसे एक पुराने बंदरगाह से यहाँ तक पहुँचा। सही कहा। ये सफर बड़ा ही दिलचस्प है। मुगल काल का अहम पोर्ट, फिर शिवाजी महाराज के हमले झेले और आज ये डायमंड सिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी जड़ें, नाम में कुछ खास है क्या? सूरत। हाँ, माना जाता है कि शायद संस्कृत के सौराष्ट्र मतलब अच्छी भूमि से ये नाम आया हो। पहले सूर्यपुर जैसे नाम भी थे। अच्छा। और देखिए, ताप्ती नदी का किनारा, उपजाऊ जमीन, फिर समंदर से नजदीकी, इन सब ने मिलकर इसे शुरुआत से ही एक अच्छी बसावट दी। और ये फिर एक बड़ा बंदरगाह बन गया। हाँ बिल्कुल। मध्यकाल तक आते आते ही एक महत्वपूर्ण पोर्ट बन चुका था, भारत को अरब, पारस और आगे तक जोड़ने वाला। फिर आया मुगल दौर। सुना है वो सूरत का गोल्डन पीरियड था। एकदम सही। 16वीं-17वीं सदी। 1573 में अकबर ने इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया और बस ये उनका सबसे अहम समुद्री गेटवे बन गया। सबसे अहम मतलब मसाले, रेशम, कॉटन, कीमती पत्थर, सबका व्यापार यहीं से होता था। और एक और खास बात, क्या? मक्का जाने वाले हज यात्रियों के लिए ये मेन पॉइंट था। यहीं से वो रवाना होते थे। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। और यूरोपियन पावर्स वो कब आए? हाँ, वो भी खींचे चले आए। पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज। उन्होंने तो 1612 में अपनी पहली फैक्ट्री, मतलब एक ट्रेडिंग पोस्ट, यहीं खोली। 1612 में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत में? जी। फ्रांसीसी भी आए, मतलब यूरोप की बड़ी ताकतें यहाँ मौजूद थी व्यापार के लिए। लेकिन इतनी दौलत और शोहरत, मुश्किलें तो आई होंगी। जाहिर है, समृद्धि दुश्मनों को खींचती है। 1664 और फिर 1670 में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 बार सूरत पर हमला किया। शहर को काफी लूटा गया। 2 बार? और फिर एक और बात हुई। 18वीं सदी में अंग्रेजों ने बॉम्बे यानी आज की मुंबई को ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दिया। हाँ, बॉम्बे का उदय। बिल्कुल। तो धीरे धीरे सूरत का जो व्यापारिक रुतबा था वो कम होने लगा। एक तरह से उसका पतन शुरू हुआ। तो ये गिरावट का दौर था। शहर ने फिर वापसी कैसे की? ये हीरे वगैरह कब आए? यही सूरत की खासियत दिखती है। देखिए, बंदरगाह का महत्व भले ही कम हुआ, लेकिन शहर का जो एक बिजनेस वाला मिजाज था वो खत्म नहीं हुआ। अच्छा। ब्रिटिश राज में शहर का फिर से विकास हुआ और 1800 के दशक के आखिर तक इसने एक नई पहचान बनाई। कपड़ा उद्योग का केंद्र, कॉटन मिल्स वगैरह लगी। कपड़ा? हाँ, सुना है, पूरब का मैनचेस्टर भी कहते थे। बिल्कुल। और इसी कपड़ा उद्योग के साथ साथ एक और चीज धीरे धीरे बढ़ने लगी। हीरे। हाँ, हीरे। हीरा कटाई और पॉलिशिंग का काम शुरू हुआ और ये धीरे धीरे इतना बढ़ा कि आज तो दुनिया के 90% से ज्यादा हीरे यहीं तराशे जाते हैं। सोचे, 90%। ये अविश्वसनीय है। कपड़े से सीधे हीरे की ग्लोबल कैपिटल। वाकई कमाल है। तो आज का सूरत मतलब सिर्फ हीरा और कपड़ा, या और भी पड़ते हैं? नहीं, और भी बहुत कुछ है। आज़ादी के बाद शहर बहुत तेजी से फैला। आज आप देखें तो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, साफ सफाई पर बहुत ध्यान है। हाँ, स्मार्ट सिटी रैंकिंग में भी काफी ऊपर रहता है। बिल्कुल। और वो ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट है, एक पूरा नया बिजनेस हब बन रहा है। तो विकास बहुत तेज है।